बाइबल में जब हम देखते हैं, मरकुस 5 को अगर देखते हैं तो एक ऐसा यहां पे वाक्या लिखा हुआ है जो सिर्फ गवाहियों से रिलेटेड है कि गवाहियां कैसे आपकी और सब कुछ खींच लाती हैं, कैसे आपको फेवर मिलता है परमेश्वर का। गवाहियां वो करती हैं अगर आपके मन में ये है कि यीशु जिंदा है और इनके जीवन में जिंदा यीशु ने सब कुछ जिंदा कर दिया, तो आपकी भी बारी आएगी। मरकुस 5 में क्या है? एक आराधनालय का ऐसा सरदार, एक ऐसा इंसान जिसका एक रुतबा है बहुत बड़ा, उसका एक बड़ा रुतबा है अपने शहर में, उसके नीचे बहुत से लोग काम कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा गवाहियों ने काम किया, उसका ये शब्द पूरा हुआ, यीशु जिंदा, उसके घर पे जीवन जिंदा हुआ। आपको पता, परमेश्वर जब पृथ्वी में थे तो वो चमत्कार करते थे और उनका विरोध हो रहा था। क्यों विरोध हो रहा था? क्योंकि याजकों ने अपना एक सिस्टम सेट कर लिया था और वो नहीं चाहते थे कि हमारा सिस्टम जरा सा भी हिले। अगर आज आप बाइबल के इस शब्द को समझ गए तो जो ये वर्शिप में बोल रहे हैं, यीशु जिंदा है, आपके घर पे आज सब कुछ जिंदा यहां से आप करके देखोगे। इतना विरोध और फिर भी परमेश्वर रुके नहीं। अगर हम मरकुस 5 को पढ़ते हैं, मरकुस दी इंजील 5 अध्याय ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਰ ਗਿਰਸੇਨੀਆ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। 22 से पढ़े आप, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, सुनिए ध्यान से, सबने ध्यान से सुनना। ਆਇਤ 22, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ पै गया। सुनिए क्या नाम है यहाँ पे आ रहा है? जैरिस नाम का, जैरिस नाम का एक, क्या ये पास्टर जी दोबारा पढ़िए। ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ आराधनालय में से सरदारों प्रधान आया, और जो प्रधान आया जब, तो उसने क्या किया? प्रधान आराधनालय, आपको पता, वहां पे याजक विरोध करते थे, वो विरोध करते थे परमेश्वर का। क्यों विरोध करते थे? वो इसलिए विरोध करते थे क्योंकि उनका सिस्टम बना हुआ था कि कोई भी इंसान चमत्कार नहीं कर सकता। ये कानून वहां पे बनाया गया था, लेकिन परमेश्वर कॉन्टिन्यूसली काम कर रहे थे। वो रीति रिवाजों के साथ चलते थे। परमेश्वर कोई रीति रिवाज नहीं मानते थे। और लिखा हुआ है, सरदारों, आराधनालयों में सरदार यानी प्रधान, उसने क्या किया? ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ पै गया। किसके पांव में गिर पड़ा? प्रभु यीशु के पांव में गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा? वो एक इतना बड़ा जन, आपको पता, प्रभु यीशु से बात करना भी, अगर वो बात भी करेगा, अच्छे से हंस के मिलेगा भी, तो उसकी जो जॉब है वो जा सकती है। वो उसका औहदा, मान सम्मान सब कुछ छीन सकता है।
क्यों? क्योंकि परमेश्वर को वो सजा देना चाहते थे, परमेश्वर के विरोध में थे। जहां जहां परमेश्वर काम कर रहे थे वहां वहां वो विरोध कर रहे थे। अगर आप, ये बहुत बड़ी बात है कि वो पांव में गिर पड़ा। क्यों गिर पड़ा वो? बहुत अमीर इंसान, क्योंकि उसकी बेटी बीमार थी। लेकिन क्या ऐसे हालातों में उसका गिरना, उसको कैसे पता चला? क्यों वो गिर पड़ा? एक बड़ा बड़ा ओहदेदार, एक प्रधान, मरकुस 1 को जब हम पढ़ेंगे, आपने क्या यहां पे देखना है? सिर्फ ध्यान से देखना कि यहां पे जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वहां पे कितना विरोध, परमेश्वर काम कर रहे हैं, लेकिन यही सरदार, यही प्रधान, ये कितना विरोध कर रहे हैं परमेश्वर का। हाँ जी, मरकुस 1 अध्याय ਉਹਦਾ 21 वचन। फिर वो कफरनहूम विच आए अते सब्बत दे दिन। कफरनहूम, ये जो सरदार प्रधान की बात हो रही आराधनालय का, ये कफरनहूम में ही था, यरूशलेम में नहीं था। ये कफरनहूम की बात हो रही है। और कफरनहूम में क्या क्या हुआ? कफरनहूम एक अहम हिस्सा था परमेश्वर के लिए। हाँ जी, फिर वो कफरनहूम विच आए अते सब्बत दे दिन वो तुरंत प्रार्थना घर विच जाके उपदेश देन लगा। अते वो कहां पे? प्रार्थना घर, यानी आराधनालय में। वहां के, उनके अंदर जाके परमेश्वर वहां पे गए जो विरोध करते थे। वहां पे परमेश्वर ने उपदेश दिया, प्रचार किया। हाँ जी, आयत 22। अते वो उस दे उपदेश तो हैरान होए, क्यों जो वो उन्हां दे उपदेशकां वांगू नहीं पर अधिकार वाले वांगू उन्हां नूं उपदेश दिंदा सी। अते वो उस वेले उन्हां दे प्रार्थना घर विच एक मनुख सी जिस नूं अशुद्ध आत्मा चिंबड़िया होया सी। अते वो उच्ची आवाज नाल बोलिया, हे यीशु नासरी, तेरा साडे नाल की काम? कि तू सानू नाश करन आया है? मैं तेनू जानदा हां जो तू कौन है, तू परमेश्वर दा पवित्र जन है। तां यीशु ने ओनू झिड़क के कहा, चुप कर अते इस विचों निकल जा। सो शुद्ध आत्मा उसनू मरोड़ के वड्डी आवाज नाल चीका मारदा होया। ये क्या है? ये गवाही परमेश्वर ने आराधनालय के अंदर, जहां पे सरदार, याजक, महायाजक सब बैठते थे, वहां पे जाकर जब परमेश्वर ने काम किया तो गवाही, जो आप गवाही सुन रहे हो, ये गवाही पैदा हुई। और जब गवाही बनी तो वहां पे हलचल मच गई। क्यों? क्योंकि ये उनके अंगेंस्ट थी, उनके विरोध में था, ये उनके बिल्कुल ही हटकर था। हाँ जी, आगे। सो ओ शुद्ध आत्मा उसनू मरोड़ के वड्डी आवाज नाल चीका मारदा होया उस विचों निकल गया। आयत 28। अते गलील दे सारे इलाके विच उसदा नाम फैल गया। परमेश्वर का नाम फैल गया। एक बड़ा जब मिराकल हुआ तो गवाही में हलचल मच गई कि क्या हुआ? आराधनालय के अंदर एक इंसान आया जिसने ये कर दिया। दुष्ट आत्माएं चिल्लाने लगी और जो याजक थे वहां पे हलचल मच गई उनकी कि ये कैसे हुआ। हाँ जी, आगे। आयत 32। ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਰੋਗੀਆਂ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੂਤ ਚਿੰਬੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਸ ਕੋਲ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਨਗਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ। सारा शहर इकट्ठा हो गया। इसका मतलब परमेश्वर का जो मिशन था वो तेजी से फैलने लगा।
और लोगों में, आप सोचो अगर पूरा शहर वहां पे आ गया, लिखा हुआ है, तो कितनी गवाहियां बनी। वो गवाहियां, एक साइड पे तो परमेश्वर का मिशन चल रहा था, लेकिन दूसरी ओर वहां पे जो आराधनालय के याजक थे, वो विरोध में उन्होंने लिखना शुरू कर दिया कि क्या किया इस इंसान ने। आराधनालय के अंदर गया और दुष्ट आत्माओं को निकाला, और फिर उनके घर पे गया और पूरा शहर वहां पे आया। क्या किया जब वो लोग आए? ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੋਗੀ ਸਨ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, उनको चंगा किया, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। बहुत सारे इवल स्पिरिट, बैड स्पिरिट, अशुद्ध आत्माओं को परमेश्वर ने निकाला, और यही चीजें लिखनी शुरू कर दी जो उनके विरोध में थे उन्होंने, कि वो ये कुछ कर रहा है। हाँ जी। ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਇਤ 39, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਇਤ 40, पूरे पूरे शहर में परमेश्वर ने काम किया, और वहां पे ये गवाहियां जो बनती गई, एक रिपोर्ट भी बनती गई। हाँ जी। ਆਇਤ 40, ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਇਤ 45, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ फिर नगर विच खुल्लम खुल्ला ना बढ़ सकिया। इतना काम किया परमेश्वर ने कि परमेश्वर आराम से कहीं भी खुलेआम ऐसे चलना मुश्किल हो गया उनका। इतना ज्यादा उन्होंने काम किया, और वहां पे उतना ही एक तरफ गवाहियां बन रही थी, दूसरी तरफ उनकी शिकायतें दर्ज हो रही थी कि ये इंसान ऐसे कर रहा है, ये इन लोगों को चंगा कर रहा है, इन लोगों को चंगा कर रहा है। मरकुस 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਫਰਨਹੂਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਉਹ ਘਰੇ ਹੀ ਹੈ। ਆਇਤ 2, ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ वचन सुनाया। आपने ध्यान से सुनना है। आज ये जो अगर आप ये सुन गए, आपको समझ आना है। यहाँ पे आप जब हर रात को जो आप परमेश्वर के सामने बैठते हो, क्यों बैठते हो? इसमें वो हिस्सा है आपका जो एक दिन का भी आपके लिए बड़ा समंदर, जो हेल्प वाला समंदर बन जाएगा, अगर आप इसको सही से समझ गए कि परमेश्वर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। ਆਇਤ 3, ਅਤੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ 4 ਮਨੁੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਚੁਕਵਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆਏ। ਆਇਤ 4, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੀੜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਛੱਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸੀ ਉਧੇੜਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਮੰਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਉਹ ਅਧਰੰਗੀ ਪਿਆ ਸੀ ਹੇਠਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਇਤ 5, ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਅਧਰੰਗੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, हे ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋਏ। ਆਇਤ 6, ਪਰ ਕਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। आयत 7, उपदेशक कौन थे? वही जो खिलाफत कर रहे थे। वो जहां जहां परमेश्वर काम कर रहे थे वहां वहां वो उसकी खिलाफत, यानी एक तरफ गवाहियां बन रही थी, एक तरफ क्या हो रहा था, रिपोर्ट, शिकायत दर्ज हो रही थी कि ये अब अधरंगी को चंगा कर रहा है, ये दुष्ट आत्माओं को चंगा कर रहा है, ये किसी के पाप माफ कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात थी। लिखा हुआ है आगे आयत 7, जो ये मनुख क्यों इस तरह बोलता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। उन्होंने बोला ये परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ये परमेश्वर के अंगेंस्ट है, ये परमेश्वर के खिलाफ बोल रहा है।
परमेश्वर जीसस क्राइस्ट को वो बोल रहे हैं कि कोई किसी के पाप नहीं माफ कर सकता। हाँ जी, एक परमेश्वर तो बिना होर कौन पाप माफ कर सकता है? ये वही उपदेशक बोल रहे हैं कि परमेश्वर के बिना दूसरा कोई भी किसी के पाप नहीं माफ कर सकता। आयत 16 ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਪੀਆਂ ਤੇ ਚੁੰਗੀ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ रोटी खांदिया वेख्या तो उसने चेलियां नु कहा, उपदेशका ने फिर देखा कि ये तो बाकी तो जो ये गलत काम कर रहा है उनके मुताबिक परमेश्वर जीसस क्राइस्ट को वो बोल रहे हैं, अब ये क्या चुंगी लेने वालों को बहुत बहुत अपवित्र माना जाता था और पापियों यानी व्यभिचारी लोग थे कुछ, उनके साथ परमेश्वर बैठा खाना खा रहे थे, तब की बात लिखी हुई है। उस चुंगी लैन वाले ते पापियां दे नाल क्यों खांदा है? आयत 24 अते फरीसियां ने उस नु कहा, वेख ए शब्द दे दिन ओ काम क्यों करदे हन जेड़ा करना योग नहीं। फिर फरीसियां ने, उपदेशक ने, याजकों ने शिकायत लिखी कि अब ये सब कुछ उल्टा कर रहा है। आयत 28 इसलिए मनुख दा पुत्र शब्द दे दिन दा भी मालिक है। परमेश्वर ने उनको बोला कि सब्बत का दिन का जो मालिक है वो मैं ही हूं। जब ऐसी बातें हुई तो परमेश्वर की खिलाफत और बढ़ गई, लेकिन एक तरफ क्या रहा था, गवाहियां बन रही थी। जो जो लोग चंगे होते जा रहे थे गवाही दे रहे थे, जो जो लोग हील हो जा रहे थे गवाही दे रहे थे, और दूसरी तरफ वही गवाहियां उनकी शिकायत में दर्ज हो रही थी। क्यों? क्योंकि जो आराधनालय के उपदेशक थे वो जब देखकर जाते थे तो वो वहां पे जाकर शिकायत करते थे कि वो ऐसे काम कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो बोलता है सब्बत का मालिक मैं हूं, पर मैं पाप माफ करने की ताकत रखता हूं। वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है। एक तरफ गवाहियां बनती जा रही थी, दूसरी तरफ शिकायतें यानी विरोध हो रहा था। हाँ जी, 3 मरकुस 3 अध्याय ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਯਿਸੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ प्रार्थना घर विच गया ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। अब जब इतना हो गया फिर परमेश्वर उनके अंदर गए आराधनालय के। क्या हुआ? ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਥ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਇਤ 2 ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ कि वेखिए वो सब्बत के दिन उसनु चंगा करता है कि नहीं। अब देखो वो ताक में लगे हुए हैं कि अगर आज वो यहाँ पे आ गया जीसस क्राइस्ट आराधनालय के अंदर, उनके आराधनालय के अंदर, याजकों के आराधनालय के अंदर आ गया, तो क्या आज सब्बत के दिन किसी को आप चंगा नहीं कर सकते थे? क्या आज भी ये काम करता है? अगर किया तो उनको था कि हमें मौका मिल जाएगा इसको पकड़ने के लिए, इसके खिलाफ लिखने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर उनको कोई ऑथेंटिक पक्का प्रूफ मिलेगा जो ऐसा जो उनके खिलाफत में जाएगा कानून के अकॉर्डिंग, तो वो रोमन्स को भेजते थे लिख के, और जैसे रोमन को भेजते थे वहां से सजा मिलती थी, फिर वहां पे दर्ज किया जाता था जैसे आजकल की लैंग्वेज में FIR, पुलिस रिपोर्ट। हाँ जी, ताकि ਉਹਦੇ जुम्मे दोष लाउण। आयत 6 तद फरीसी निकल के उस वेले हेरोदियां नाल ਉਹਦੇ विरुद्ध योजना बनाउण लगे जो किस तरह ਉਹਦਾ नाश करिए। देखो अब योजनाएं बनाई जा रही हैं कि कैसे उसका नाश किया जाए। किसका? जीसस क्राइस्ट का। उन्होंने योजना बना ली कि ये हदें क्रॉस करते जा रहा है, अब ऐसा कुछ करो कि हम अब इसको नाश करें। कैसे योजना बनाए? हाँ जी, आयत 22 ਅਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਮੂਲ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਲਜ਼ਬੂਲ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ सहायता। अब उन्होंने क्या
फैला दी बात। उन्होंने बोला कि ये जो चमत्कार कर रहा है ये किससे मिला है? शैतान से मिला हुआ है। ये शैतान की ताकत से काम कर रहा है और अशुद्ध आत्माओं को लोगों से निकाल रहा है। वो उन्होंने लोगों में ये बात फैला दी। हाँ जी, 5 ਮਰकुस 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਉਹ ਝੀਲ ਦੇ ਪਾਲ ਗਿਰਸੇਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰਿਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਸੀ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ। ਆਇਤ 3 ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇੜੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਨੇ ਸੰਗਲ ਤੋੜ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਤੇ ਟੋਟੇ-ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਆਇਤ 5 ਉਹ ਰਾਤ ਦਿਨ ਨਿਤ ਕਬਰਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਇਤ 6 ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਅਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, हे ਯਿਸੂ ਅਤ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੇਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦੇ। ਆਇਤ 8 ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ हे ਅਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ इस मनुख विचों निकल जा। ये क्या बता रहा है? एक तरफ क्या हो रहा है? गवाही पैदा हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है? शिकायतें दर्ज हो रही हैं, विरोध हो रहा है। क्यों? उन्होंने यहां तक बोला ये परमेश्वर की निंदा करता है, ये परमेश्वर के खिलाफ है, अब इसका नाश किया जाए। अब लिखा ये शैतान की ताकत से सारे काम कर रहा है और वो रिपोर्ट लिखकर सारी एक एक मिराकल को लिखा गया। किसने लिखा? जो विरोध कर रहे थे। वो डिटेल में लिखते थे, नाम ये, गांव का नाम ये, सन ऑफ ये, इसको ये बीमारी थी, इतने समय से थी ये बीमारी और इसमें दुष्ट आत्मा थी और जीसस क्राइस्ट ने इसको चंगा कर दिया। इसका हाथ सूखा हुआ था, आराधनालय में जीसस क्राइस्ट आए और इसने सबके सामने उसका हाथ सब्बत के दिन भी चंगा कर दिया। उसने बोला मैं सब्बत का मालिक हूं। उसने कहा मैं ही, सही मेरे से उसने ये बोला मैं ही परमेश्वर हूं। ये लिखा गया सारा। और क्या लिखा? लिखा कि एक लश्कर था एक इंसान के अंदर, बहुत से भूत थे, इविल स्पिरिट, अशुद्ध आत्माएं थी। लिखा गया कि ये इसने जैसे उसने देखा वो चिल्लाया और निकल गया। ये क्या था? ये पूरी एक बड़ी डायरी बनके आराधनालय के याजकों ने लिखकर वो भेज दिया गया, प्रोसेस आगे कर दिया गया। वो जो उपदेशक थे जिनको सब कुछ रीति रिवाज पता थे वो उन्होंने लिखा और आराधनालय में अंदर भेज दिया। अंदर उनके ऊपर और भी सरदार बैठते थे। अब दूसरी तरफ क्या है? दूसरी तरफ जब हम 22 को पढ़ते हैं तो क्या है? ਆਇਤ 22 ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ और ये देखो उलट हो गया सारा। प्रार्थना घर यानी आराधनालय के सरदारों में से मेंबर नहीं है, वो सरदारों में बड़ा औहदे वाला है एक ऐसा जन। वो क्या कर रहा है? वो जीसस क्राइस्ट के पांव में गिर रहा है। दूसरी तरफ क्या है? वो लिख रहे हैं ये निंदा कर रहा है, ये क्या है? ये शैतान की ताकत से शैतान को निकाल रहा है। ये बोल रहा है मैं ही सब्बत का मालिक हूं। और दूसरी तरफ क्या? एक सरदार आया, उसके पांव में गिर गया। क्यों गिर गया? हाँ जी,
ਜੈਰੁਸ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ। ध्यान से सुनना। हाँ जी। ਆਇਤ 23 ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, देखिए ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੇ। जिंदा रहे। वो बीमार थी, उसकी बेटी, सरदार की बेटी बीमार हो गई, तो जो इतने बड़े ओहदे में था उसको फाइनेंस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जो आराधनालय यो जाजकों का सिस्टम था वो पूरा रीति रिवाज से भरा हुआ था। उनके पास एक एक्स्ट्रा बजट होता था कि अगर हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे तो कैसे करना है। डॉक्टर उनके अलग से होते थे। वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है, बड़े प्रधान की बात हो रही है, सरदारों में से एक बड़ा प्रधान जिसकी बेटी बीमार है। लेकिन क्या हुआ, उसने डॉक्टरों के पास लेकर गया, डॉक्टरों ने इलाज किया। और आराधनालय में क्या करते थे लोग प्रार्थना करते थे, तुरेत को पूजते थे, तुरेत को मानते थे। मूसा ने जो लिखा गया था, परमेश्वर वहां पे काम करता था। लेकिन जब वो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो खाली डॉक्टर के पास गया, वो आराधनालय में भी लेकर गया और वहां पे प्रार्थना हुई, याजकों ने की, क्योंकि वो बड़े ओहदे पर था। याजकों ने, महायाजकों ने, सबने प्रेयर की। लेकिन क्या हुआ, वो प्रार्थना से बात नहीं बनी। उसके बाद डॉक्टरों के शुरू हो गया काम। डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन जब डॉक्टरों ने बोल दिया कि अब हमारे हाथ खड़े हैं, अब कुछ नहीं हो सकता, बीमार जो बच्ची है उसने, डॉक्टरों ने जब बोल दिया कि अब ये मर जाएगी, अब इसका कोई बचाव नहीं है। क्यों? उसका क्या सिस्टम था कि वो जोर लगा चुका था, पैसे का जोर लगा चुका था। और जब उसको पता चला कि अब डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो मर जाएगी, तो वो आराधनालय में बैठा। अब वो सोच रहा है, उसको पता चल रहा है कि मैंने आराधनालय के याजकों ने प्रार्थना कर ली, उपदेशकों ने प्रेयर कर ली, लेकिन कुछ नहीं हुआ, डॉक्टरों से कुछ नहीं हुआ। तो क्या वो कौन था? प्रधान था। उसके पास वो फाइल जो जीसस क्राइस्ट के खिलाफ लिखी गई थी, हर एक गवाही वो उसके पास पड़ी हुई थी, उसके टेबल के ऊपर। और वो गवाही जब उसने पढ़ी तो उसने देखा कि ये क्या है बंदा, ये कौन है बंदा जो एकदम से अशुद्ध आत्माओं को निकाल रहा है, मुर्दों को जिंदा कर रहा है। ये सूखे हाथ वाले को आराधनालय में आकर, आराधनालय में वो सूखे हाथ वाला पहले दिन नहीं गया होगा, लगातार जाता रहा, कुछ नहीं हुआ। जीसस क्राइस्ट एक दिन एनकाउंटर हुआ, उसका हाथ चंगा कर दिया उसने। और वो देखता रहा, वो उस फाइल को जब उसने देखा जो खिलाफ लिखी गई थी, जो गवाहियां थी, जो लिखी गई थी गवाहियां, उसको समझ आ गई कि अगर मुझे कोई बचा सकता है तो ये जो इंसान है, ये जो गवाहियां लिखी गई हैं, ये सच है। क्योंकि डिटेल में उसको लिखा गया था, और लिखा था कि वो बोल रहा है मैं ही परमेश्वर हूं। आपको पता कितनी बड़ी बात की उसने। जो जायरस था वो पांव पे गिर पड़ा। पहली बात, पांव पे गिरते ही उसकी नौकरी खत्म हो सकती थी, वो ओहदा खत्म, फाइनेंस खत्म। उसने परवाह नहीं की, उसको पता था कि जो मुझे बचाएगा वो जीसस क्राइस्ट की ये गवाहियों से साबित होता है। आज गवाहियां आप सुनते हो, लेकिन आपको लगता है शायद ये गवाहियां इसलिए हैं कि उसके जीवन में है। नहीं, आप ध्यान से जब सुनोगे आपको वो नॉक करती हैं गवाहियां, खटखटा
खटखटाती हैं कि मैं तेरे दिल में, मैं तेरे घर पे, मैं यही गवाहियां, यही जीसस क्राइस्ट, यही वो गवाहियां है जिसमें जीसस क्राइस्ट का जिंदापन, यीशु जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा, यही गवाहियां बताती है। उसको समझ आ गया और वो भाग कर गया और वो सीधा पांव में गिर गया। ये बहुत बड़ी बात है। आज लोगों के अहंकार, चाहे उनको पता है कि जो परमेश्वर ने मुझे मिशन दिया है, जो बेबी दिया है, मेरी मिनिस्ट्री दी है, मेरा चर्च दिया है, वो आज भी वो चुप करके बैठा है, वो पूरी हिदायतों को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका अहंकार है, उसका कोई उस्ताद है, उसको कोई सिखाने वाला है, कोई उसको उल्टा पुल्टा बता रहा है। जहां इतनी गवाहियां एक अविश्वास सरदार ने जब पढ़ी, उसका दिमाग सेट हो गया, उसको पता चल गया कि अब बस जीवन है तो यीशु जिंदा है के पास है। अगर जीवन है, अगर मुझे जीवन मिल सकता है, चाहे मेरा फाइनेंस जाता जाए, मेरी नौकरी जाती जाए, मैं अपने बच्चे को, अपने बच्चे को मैं बचा कर रहूंगा। मुझे नहीं जाना आराधनालय में, मुझे नहीं बैठना उन बड़े बड़े लोगों में। क्यों? क्योंकि वो बड़े बड़े लोगों में जीवन नहीं है, मौत है। चाहे जहां सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसको समझ आ गया, ओ जीसस क्राइस्ट, यीशु जिंदा है। जैसे इसके साथ एक बार एनकाउंटर, जो गवाहियों में उसने सुना था, एक बार एनकाउंटर होगा, ओ मेरे जीवन में यीशु जिंदा है, जीवन आएगा मेरे घर पे। आज ही यीशु ने आपको जीवन दिया है, आपको मिशन दिया है, आपको बेबी दिया है। कौन है वो बेबी? वो बेबी है परमेश्वर यीशु मसीह का बेबी। वो चर्च, वो मिशन, वो मिनिस्ट्री, वो आपका वो सिस्टम, आपका वो मिशन जिसके लिए परमेश्वर ने आपको यहाँ पे लाए हैं, इसके लिए, जिसके लिए आपका चुनाव हुआ है, पृथ्वी से आपका चुनाव हुआ है, तो परमेश्वर ने आपको जो बेबी दिया है इवेंजलिज्म का, परमेश्वर ने जो आपको बेबी दिया है, ऐसे आप परमेश्वर के दास दासियां, जो उसने आपको बेबी दिया है, आप उसकी केयर करने में आप समझ नहीं पा रहे गवाहियों को। आप क्यों फंसे हुए? आज भी लोग हजारों गवाहियां ऑनलाइन ऑफलाइन यहाँ पे सुनते हैं, लेकिन उनको लगता है ये गवाही हो रही है उसके जीवन में। नहीं, वो मिशन के बारे में बता रहा है परमेश्वर आपको। वो गवाही नहीं है, वो गवाहियां ही हैं जो जीवन लेके आती हैं। गवाहियां आपका रास्ता बनाती है, आपको चलने में सहायता करती है। गवाहियां आप अगर सुनते नहीं हो, आपको समझ नहीं है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे मैंने कैसे परमेश्वर की महासामर्थ को लेना है और आगे बढ़ना है। उस इंसान ने एक पल में नहीं सोचा कि मेरा सब कुछ चला जाएगा, मैं बड़े लोगों में बैठता हूं। और क्या है लिखा है कि खिलाफत में उन्होंने कहा अब इसको क्या करना है, अब इसको अरेस्ट करवाना है, इसको नाश करना है। तो नाश करने का भी वहां पे लिखा हुआ था, जहां पे रिपोर्ट बनी हुई थी वहां पे नाश करने का भी लिखा हुआ था। लेकिन उसने नहीं देखा वो कि अगर जीसस क्राइस्ट के ऊपर एक्शन आया तो मेरे ऊपर भी आएगा। उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। और वो ऐसे नहीं था कि किसी को पता नहीं चलेगा। वो बीमार थी तो घर पे उसके आना जाना याजकों का, उपदेशकों का, प्रधानों का लगा रहता था। इसीलिए आगे लिखा है कि जब वो मर गई तो लोग वहां पे थे। गवाही क्या कर दिया? जो कुछ आपके खिलाफ लिखा हुआ है लोगों ने, आपके उस्तादों ने, आपके भाई बहन ने, आपके मित्रों ने, जो कुछ खिलाफ लिखा हुआ है वो परमेश्वर ने गवाही के रूप में इस्तेमाल करना है आपके। अब चेक करके देखो, जहां जहां आपके लिए वो कोई योजना बना रहा है आपके खिलाफ, आपको गिराने के लिए, नाश करने के लिए, परमेश्वर ने तूफान की तरह आना है, उसको यूज करना है, आपको खड़ा करना है उसने। ये गवाहियां जो हो रही है
वो एक तरफ गवाहियां हो रही थी, एक तरफ नाश होने का योजना बनाई जा रही थी कि नाश कर देना इसको। वो नाश करने का जो लिखा हुआ था, क्या हुआ? वो उनके सरदारों को खदेड़ कर परमेश्वर के पास ले गया। वो तो क्या है जो आपके खिलाफत में है, जो आपके अंगेंस्ट है, जो आपको लगता है मेरे फेवर में नहीं है, वो सब कुछ जो परमेश्वर ने इस्तेमाल करना है आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके चर्च के जीवन में, आपकी मिनिस्ट्री में, इसीलिए परमेश्वर वो उसको अलाउ कर रहा है। यहां क्या हुआ? आगे क्या लिखा है? आज 35 ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ तेरी धी मर गई, गुरु जी नु क्यों खींचल पाਉਂਦਾ है? अब सरदार से परमेश्वर जब एग्री हो गए कि चलो मैं चलता हूं, मैं तेरे घर पे तेरी बेटी को ठीक करेंगे, अगर वो बीमार है उसको चंगा करेंगे। लेकिन आते ही लोगों ने बोला मर गई है वो। तो परमेश्वर ने क्या कहा? आज 36 पर यीशु ने उस गल दी जो आखदे सन परवाह ना करके प्रार्थना कर दे सरदार नु आख्या ना डर। बस आपको लगता है कि मेरी तो आस मर गई है, मेरी मिनिस्ट्री मर गई है, अब तो कुछ नहीं होना। लेकिन परमेश्वर वहां पे क्या बोल रहा है? ओ मत डर। यस, क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है, क्योंकि यीशु जिंदा है। ओ मैं बोल रहा हूं, क्यों बोला उसने? क्योंकि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। आज क्यों इतने कॉन्फिडेंस से हम बोलते हैं? क्यों? क्योंकि पवित्र वचन में जो गवाहियां लिखी हुई हैं, मैं जानता हूं वो गवाहियां मेरे जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए। वो गवाहियां क्यों लिखा हुआ है कि इम्पार्टेशन, अथॉरिटी, वो सब कुछ जो लिखा है उसी कॉन्फिडेंस से, उसी अथॉरिटी से मैं जब इम्पार्टेशन करता हूं, मुझे पता है वो बोलता है अगर इनका फ्यूचर, इनको लगता है मर गया, इनको लगता है चर्च मर गया, पैसा मर गया, बिजनेस मर गया, जॉब मर गई और सब कुछ, वहां पे यीशु बोलता है मत डर, क्योंकि यीशु जिंदा है। वो खड़ा करने की ताकत रखता है, वो खड़ा करने की ताकत रखता है आपको। सुनो सुनो क्या किया जीसस क्राइस्ट ने? जब वो जा रहे थे तो वो निकले और रास्ते में एक औरत मिली जो बीमार थी। वो बीमार थी। अब जीसस क्राइस्ट क्या कर रहे हैं? उसको चंगा कर रहे हैं, उससे बातें कर रहे हैं। और जो सरदार था उसका दिल धक धक कर रहा है कि ये क्या कर रहे हो। वो सोच रहा था कि ये क्या कर रहे हो प्रभु, मेरी बेटी मरने पर है, वो मर जाएगी, अरे छोड़ इसको, ये तो जिंदा है, इसको बाद में ठीक कर लेना। लेकिन परमेश्वर, मेरा मानना है जानबूझकर उसने वहां पे टाइम लगाया। क्यों? वो सरदार को देखना चाहता था परमेश्वर। क्या इसमें पेशेंस है? क्योंकि जब यीशु जिंदा है, चाहे बीमार है आप, चाहे मर गया है, चाहे कुछ है चाहे नहीं है, मैटर नहीं करता। यीशु जिंदा है, वो हर हालत में सब कुछ जिंदा करेगा। मैटर नहीं करता। आपका काम अधूरा रह गया, थोड़ा किया आपने, छोटा हो गया, वो बीमार हो गया। क्यों? जीसस क्राइस्ट को पता था कि वो बीमार है। परमेश्वर ने समय लगाया वहां पर। पहली बात, परमेश्वर को पता था कि अगर मैंने इसको ऐसे ही शायद चंगा कर दिया, इसका फेथ ना बन पाएगा। लेकिन परमेश्वर को क्या फिक्र था? वो बीमार हो, मर गया हो,
परमेश्वर ने समय लगाया उसका पेशेंस चेक करने के लिए। और वहां क्या हो रहा था, वहां उसका पीक, उसका दर्द वो बढ़ रहा था और वो तड़प रहा था। परमेश्वर आराम से दूसरों को चंगा कर रहे थे, गवाहियां आ रही थी। अगर आपके जीवन में दर्द बढ़ चुका है और दूसरों को चंगाई मिल रही है तो ठहराव से बैठ जाइए, वो आपके ऊपर नजर लगाए बैठा हुआ है। वो देरी कर रहा है, वो देरी क्यों कर रहा है? क्या उसको समझ नहीं है? क्या जीसस क्राइस्ट को इतना नहीं पता? इतना कर्जा बढ़ गया है, अरे मैं डूब गया हूं। परमेश्वर बोलता डूब ले बेटे, जितना डूबना। जब जीसस क्राइस्ट आएगा तो जिंदा कर देगा सब। उसने, परमेश्वर को पता था कि ये जो सरदार है वो कफरनूम में काफी मशहूर था। कफरनूम में क्या था? कफरनूम में ही परमेश्वर के पहले 2 चेले थे, पतरस, इंद्रियास उसका भाई, याकूब और यूहन्ना, जब्दी के 2 बेटे, वो चारों कफरनूम के थे। तो परमेश्वर को था कि अब धीरे से काम किया जाए, लेकिन सरदार जो आराधनालय का सरदार था वो तड़प रहा था, वो बेकाबू हो रहा था। उसको लग रहा था परमेश्वर जानबूझ के ये क्या कर रहे हैं, लेकिन वो बोला नहीं। क्यों? सुनो, अब आपकी बारी आ गई। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया हुआ था? क्या किया हुआ था? उसने गवाहियों को पढ़ चुका था कि ये हर हालत में चंगा करके छोड़ पाएगी। वो हिला नहीं, वो तबका नहीं, वो भिड़ता नहीं, वो तड़पड़ाया नहीं। क्यों? वो तिलबिलाया नहीं। क्यों? उसने पढ़ा हुआ था कि एक के अंदर भूतों का इतना था, इसने निकाल दिया। गवाहियां जब आप सुनते हो, आपको समझाता है परमेश्वर कि देख इधर, मैं देरी कर रहा हूं, ये तेरा सहज को मैं चेक कर रहा हूं, तेरे पेशेंस को मैं चेक कर रहा हूं। तू ठहराव से रुक सकता है कि नहीं? तू मेरा इंतजार कर सकता है कि नहीं? क्यों? क्योंकि जब यीशु आएगा बड़ी मिनिस्ट्री जिंदा होगी। जब यीशु आएगा तो आपका वो बिजनेस जो सूख गया, कर्जे में खत्म हो गया, यीशु उसको जिंदा करेगा। क्योंकि यीशु जिंदा है। अगर बांझपन अभी तक कंटिन्यूसली चल रहा है, आपका यूट्रस चाहे सूख गया, परमेश्वर देख रहा है। दूसरों को गवाहियां दे रहा है, आप देख रहे हो। दूसरों के गवाहियां आ रही हैं, आप देख रहे हो। परमेश्वर आपके पास आकर देख रहा है कि अब ये क्या बोल रहा है, अब ये क्या सोच रहा है। बहुत से लोगों को लगता है अरे नहीं, अब यहां बात नहीं बनी, मुझे कहीं और, मुझे कुछ और ट्राई करना चाहिए, मुझे कुछ और करना चाहिए। अगर जैरेस कुछ और ट्राई करता कि चलो और मैं कहीं चलता हूं, तो वो ना उसको मिलता जिसके लिए परमेश्वर के उसने गवाहियों को सुना था। गवाहियां उसको नहीं पता था, उसको बिल्कुल नहीं पता था कि कभी ये जो रिपोर्ट मेरे टेबल पे पड़ी हुई है, जिसके खिलाफ अब कार्रवाई करनी है, परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है। सुनो मेरी बात, आपके लिए योजना बनाई, आपको गिराने के लिए, आपके बिजनेस को गिराने के लिए, आपके घर को गिराने के लिए, आपके जीवन को गिराने के लिए, आपके बच्चों को गिराने के लिए। वो जो ऊपर बैठा है उसने उन्हीं को इस्तेमाल करना है सबसे बड़ा उठाने। यहां ऐसे नहीं हुआ, लिखा है, लोगों ने बोला
वो मर गई है। और परमेश्वर जीसस क्राइस्ट ने बोला, अरे मत डर। उसने कहा, क्या कहा? ना डर, केवल विश्वास कर। आयत 38। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ तद उसने रौला पांदे हुए ते लोकां नू बहुत रोंदे। अब देखो कंफर्मेशन, लोग चिल्ला रहे हैं, उसके घर पे रो रहे हैं। आपको भी लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होंगे, अरे तू खत्म है, तू कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब कंफर्मेशन हो गई कि अब ये बिल्कुल खत्म है, ये हो नहीं सकता, अब वो सरदार भी सोच नहीं रहा था। अगर वो सोच रहा होता तो लिखा है कि जितने लोग थे वहां पे कुछ उसके जानने वाले थे, उपदेशक थे, कुछ बड़े लोग भी आए हुए होंगे, जरूर होगा कोई ना कोई। लेकिन उसने क्या कहा? उसको अंदर पता था कि गवाहियों को मैंने पढ़ा है। उसने बोला इनको बाहर निकाल दो। उसने सबको बाहर निकाल दिया। वहां पे भी जहां पे कुछ नहीं उसको उम्मीद थी, तब भी उसने लोगों की परवाह नहीं की। उसने अपने ओहदेदारों की, उसने अपने जो साथ में चलने वाले थे, उस्ताद, किसी की परवाह नहीं की। क्यों? क्योंकि वो अपने बेबी को हर हालत में बचाना चाहता था। उसको पता था कि मैं कंफर्मेशन के लिए गवाहियों को सुन चुका हूं, पढ़ चुका हूं। ओ, अगर आप गवाहियां सुन चुके हो तो मैं बोल रहा हूं आपकी गवाही जिंदा होगी, क्योंकि यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। हाँ जी, आगे आगे सुनिए, लास्ट लाइन सुन के। हाँ जी, क्या लिखा? लोकां नू बहुत रोंदे करलाउंदे होए वेख्या। आयत 39। ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋ? ਕੁੜੀ ਮਰੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਉੱਤੇ ਹੱਸੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁੜੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਆਇਤ 41। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤਲੀਥਾ ਕੂਮੀ, ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ हे कन्या, मैं तेनू आखदा हां, उठ। क्या हुआ फिर? वो कुड़ी उसे वेले उठ खड़ी हुई। ओ, यीशु जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहेगा। सुनो मेरी बात को, उठाओ हाथों को। मैं इस शब्द को मैं आपके जीवन में इम्पार्ट करता हूं यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं, अगर आपका चर्च आज मरने की कगार पे है, आपकी कलीसिया खत्म है, फिनिश है, आप ऐसे बन चुके हो, आपको कोई सुनने के लिए राजी नहीं है, मैं बोलता हूं यीशु जिंदा के नाम पे मैं बोलता हूं आज आपका मिशन खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम। जैसे जायरस ने अपनी गवाहियों को सुना, लिखती गवाहियों को सुना, मैं यीशु के इस पवित्र वचन की लिखती गवाहियों को सुनकर बोलता हूं, वो जिंदा है, जिंदा था, जिंदा रहेगा। आपसे, आपके चर्च को वो जिंदा करेगा यीशु के नाम से। आपका बिजनेस खत्म हो चुका है, आपका बिजनेस आज लिखा है। जायरस की बेटी को उसने बोला, उठ खड़ी हो। मैं बोलता हूं तुम्हारे बिजनेस को पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के जिंदा होने से वो खड़ा हो जाएगा यीशु के नाम। आपके बच्चों के फ्यूचर, मैं बोलता हूं यीशु जिंदा के नाम पे वो खड़े हो जाएंगे। क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा। उठाओ हाथों, उठाओ 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 उठाओ। ये प्रेयर 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 इम्पार्टेशन का समय है। एक वो इंसान
जिसको बहुत कुछ देख के चलना था, लेकिन उसने कुछ परवाह नहीं की। उसको चाहे कुछ पता था चाहे नहीं। अगर आप गवाहियों को सुन चुके हो तो आपकी गवाही आ रही है यीशु मसीह के नाम से। मैंने बोला अगर आपने गवाहियों को सुना है कि यस, एक बांझ को बड़ी आशीष दी है परमेश्वर ने, क्योंकि यीशु जिंदा था, जिंदा है और वो जिंदा करता रहेगा आपको। जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु। उठाओ हाथों को, बोलो मैं अपने मित्रों की परवाह नहीं करूंगा, यीशु जिंदा है। मैं अपने उस्तादों की परवाह नहीं करूंगा क्योंकि यीशु जिंदा है। मैं अपने रिश्तेदारों की परवाह नहीं करूंगा क्योंकि यीशु जिंदा है। ओ मैं किसी को नहीं सुनूंगा क्योंकि यीशु जिंदा है। वो मेरे बच्चों के फ्यूचर को जिंदा करेगा, वो मेरे चर्च को जिंदा करेगा, वो मेरी बड़ी मिनिस्ट्री को जिंदा करेगा, वो मेरे और शरीर को जिंदा करेगा। क्यों? क्योंकि यीशु जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। उठाओ हाथों को, उठाओ। मैं इम्पार्टेशन करने जा रहा हूं। जिन लोगों के हाथ सीधे उठे हुए हैं, हिलाओ। स्वर्गदूत आपके हाथों को छुए। मैं बोलता हूं स्वर्गदूत तुम्हारे हाथों को छुए यीशु के नाम। तुम्हारा हर मरा हुआ हिस्सा जायरस की बेटी की तरह जिंदा हो जाए। और तुम्हारा बिजनेस आज जिंदा होकर जाएगा। तुम्हारा चर्च चाहे कभी जिंदा नहीं हुआ, आज यीशु जिंदा है, वो जिंदा करके भेजेगा आपको। उठाओ हाथों को, हिलाओ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जो लोग हाथ उठाए हुए हैं, हाथों को हिला रहे हैं, प्रभु यीशु इनके बच्चों के फ्यूचर पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से जिंदा हो जाएंगे। मैं बोल रहा हूं प्रभु यीशु के नाम से तुम्हारे चर्च जिंदा, तुम्हारे घर जिंदा, तुम्हारे फ्यूचर जिंदा, तुम्हारे बच्चों के फ्यूचर जिंदा यीशु के नाम से। तुम्हारा मरा हुआ फाइनेंस आज जायरस की बेटी की तरह जिंदा हो जाए। तुम्हारा फाइनेंस, नया फाइनेंस यीशु जिंदा के नाम पे जिंदा इन द नेम ऑफ जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। तेरे लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय। जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु
यीशु जिंदा है के नाम पे तुम्हारे शरीर की ताकत कभी कम ना होगी यीशु के नाम पे। मैंने बोला तुम्हारे दिमाग की ताकत कभी कम ना होगी यीशु जिंदा है के नाम पे। ओ बाइबल में लिखा हर प्रकार का आनंद यीशु जिंदा है के नाम पे तुम्हारे घरों पे जाए, तुम्हारे चर्च में जाए हर प्रकार का आनंद। मैंने बोला तुम्हारे बिजनेस में हर प्रकार का आनंद जाए यीशु जिंदा है के नाम पे। यीशु जिंदा है के नाम पे तुम्हारे बच्चों के जीवन में वो खुशियां जाए जिसकी तुम आस पे बैठे हुए हो। तुम गवाहियां सुन रहे हो, वो क्यों है? ताकि यीशु जिंदा है, वो प्रूव कर सके, वो प्रूव कर सके, वो प्रूव कर सके कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी है। ओ गवाहियों को जायरस ने सुना और उसका अविश्वास था, उसको आस खत्म हो चुकी थी, वो विरोध में था, वो खिलाफत में था, लेकिन क्या हुआ? उसने बड़ा चमत्कार लिया अपने जीवन में। ऐसे ही बड़ा जीवन में, तुम्हारे जीवन में बड़ा चमत्कार आए यीशु मसीह के नाम में। यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है। तेरे लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय। प्रभु यीशु, ओ जो लोग आज इस बात को लेकर जा रहे हैं कि यीशु जिंदा है, उनके घरों पे यीशु का जिंदा लहू जाए, उनके बच्चों में यीशु का जिंदा लहू जाए और वो जिंदा दिल हो जाए यीशु के नाम से। तेरे लहू की जय, आपका लहू जाए, तेरे लहू की जय, जिंदा यीशु का लहू की जय, जिंदा लहू जाए, लहू जाए आपके चर्च में, लहू की ओ आपकी कलीसिया में, कलीसिया में, कलीसिया में लहू जाए, लहू जाए, लहू जाए, लहू जाए। तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय, 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 तेरे लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा है यीशु जिंदा है, जिंदा यीशु जिंदा है, जिंदा यीशु जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, यीशु जिंदा है, जिंदा यीशु जिंदा। आपने सुना कितनी बड़ी गवाही थी कि एक इंसान के अंदर लश्कर था। लश्कर मतलब बहुत बड़ी दुष्ट आत्माएं। ओ अगर आपके कलीसिया में, आपके चर्च में ऐसी दुष्ट आत्माएं जो आपको सदा गिराती आई हैं, फेल करती आई हैं, आपके बच्चों को, आपके शरीर को, आपकी पवित्रताई को अगर फेल करते आए हैं, वो बहुत से अशुद्ध आत्माएं क्यों नहीं मिली हुई, वो झुंड क्यों नहीं है? आज यीशु जिंदा के नाम पे मैं उस झुंड के ऊपर अपना हाथ मारता हूं और उसको रिमूव करता हूं, उसको हटाता हूं। तुम्हारे शरीरों पे अगर कैंसर, HIV और बड़े झुंड आपके शरीर के ऊपर है, मैं यीशु जिंदा के नाम पे ऊपर उन पे अपना महासामर्थ से भरा हुआ यीशु जिंदा के नाम पे मैं हाथ मारता हूं, मैं हाथ मारता हूं, मैं हाथ मारता हूं और उनको हटाता हूं यीशु जिंदा के नाम। लिखा है सूखे हाथ वाले को ओ यीशु ने आराधनालय में चंगा किया। अगर आपका हिस्सा ऐसा है जो सूख चुका है, चाहे वो बिजनेस सूख चुका है, यीशु जिंदा के नाम पे वो हरा हो जाए। अगर आपका चर्च सूख चुका है, यीशु जिंदा के नाम पे वो हरा हो जाए।
आपका फैमिली का घराना सूख चुका है, रिश्ते रिलेशनशिप सूख चुका है, आज हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में यीशु जिंदा के नाम पे वो हरा हो जाए।